वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 14 जो कि है कंस्ट्रक्शंस यानी कि रचनाएं। तो किस प्रकार से रचना करेंगे ये हम इस चैप्टर में सीखेंगे आने वाले सभी पार्ट्स में। तो देखिए, आज जो हम स्पेशली सीखने वाले हैं वो है कि एक रेखाखंड का आंतरिक विभाजन कैसे किया जाता है। मान लीजिए ये एक रेखाखंड है ए बी। इस रेखाखंड को ये बिंदु सी दो भागों में विभाजित करता है। तो इस विभाजन के लिए आपसे प्रश्न दो तरीके से पूछे जाते हैं। वो दो तरीके कौन से हैं देखिए, मैं समझा देता हूं। आपसे कहा जाता है कि रेखाखंड ए बी का 2:3 के अनुपात में विभाजन कीजिए, या फिर आपसे पूछा जाता है कि 3:7 के अनुपात में विभाजन कीजिए। कुछ और भी दे सकता है, 4:5 के अनुपात में विभाजन कीजिए, ऐसा भी वो प्रश्न में दे सकते हैं। तो एक कंडीशन तो हो गई ये कि जब हमें अनुपात दिया जाए तो रेखाखंड का विभाजन हम किस प्रकार से करेंगे। और दूसरी कंडीशन आपको प्रश्न इस प्रकार से भी दे दिया जाता है कि यदि AC बराबर 3/4 AB है तो इस रेखाखंड का विभाजन कीजिए। अर्थात इस रेखाखंड का विभाजन इस प्रकार से कीजिए कि AC बराबर 3/4 AB के हो, अर्थात AC AB का 3/4 हो। तो ये दोनों कंडीशन आपको दी गई है और इन दोनों कंडीशनों से ही हम इस रेखाखंड का, यानी जो भी रेखाखंड हमें दिया जाएगा प्रश्न में, उसका विभाजन करना सीखेंगे। क्योंकि ये रचना काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, जो कि यहाँ बोर्ड पर मैं आपको ढंग से नहीं बता पाऊंगा। तो इसके लिए हम चलते हैं हमारी टेबल पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। लीजिए, हमारा पहला प्रश्न कह रहा है 7.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए और उसे 3:5 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा? हमें पहला काम करना होगा कि ये रेखाखंड खींचना होगा। कितने सेंटीमीटर का? 7.4 सेंटीमीटर का। तो लीजिए, मैंने स्केल यहाँ सेट कर लिया है और ये आप देख रहे हैं कि मेरा जीरो यहाँ है, तो मैंने जीरो पे डॉट लगाया है और उसके बाद 7.4 मुझे यहाँ दिख रहा है। आपको रेखाखंड खींचना आता है, आप अच्छे से रेखाखंड खींचिए और ये लीजिए, ये मेरा 7.4 सेंटीमीटर का रेखाखंड तैयार है। मैं इसे नामांकित कर देता हूँ। AB मैंने इस रेखाखंड को नाम दिया है। अब अगला काम मुझे क्या करना है इस रेखाखंड का विभाजन करने के लिए? सबसे पहले मैंने रेखाखंड खींचा और उसके बाद मैं इस A बिंदु से भी एक न्यून कोण बनाते हुए रेखा खींच सकता हूँ और चाहूँ तो B से भी खींच सकता हूँ, और ऐसा आप भी कर सकते हैं। जी हाँ, आप चाहे A से खींचिए या B से। एक न्यून कोण इस प्रकार से है, आपको पता है कि यहाँ ये 90 डिग्री का कोण बनता है। अगर मैं यहाँ लाइन खींचूंगा तो इसके बीच में यहाँ कोई सी भी एक लाइन आप खींच सकते हैं, वो न्यून कोण बनाते हुए होगी। तो ये लीजिए, बिंदु A से न्यून कोण बनाते हुए मैंने ये एक लाइन खींची। ठीक है, अब हमने जब ये रेखा खींच ली तो उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद आपको देखना है कि इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करना है। आपको अनुपात जो दिया गया है वो है 3:5। अब ये 3:5 है तो आप इसे जोड़ लीजिए। 3 में 5 को प्लस करेंगे तो हमें मिलता है 8। तो हमें क्या करना है? ये जो किरण हमने खींची है उस किरण को विभाजित करना है इन 8 भागों में। कैसे विभाजित करेंगे? विभाजित करने के लिए हमें लेना होगा प्रकार और पेंसिल। आप यहाँ देख रहे हैं कि मैं पेंसिल की जगह पेन यूज कर रहा हूँ। आपको पेन यूज नहीं करना है। जब भी हम ये ज्यामिति का काम करते हैं, रचना का काम करते हैं, तो हमें पेंसिल ही यूज करनी होती है। मैं यहाँ पेन इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। तो चलिए, अब हम करते हैं इस रेखाखंड का विभाजन। तो विभाजन करने के लिए मैं अपनी सुविधा के लिए अपनी कॉपी को मूव कर सकता हूँ, घुमा सकता हूँ, ताकि मैं चाप सही ढंग से काट सकूँ। तो ये लीजिए, आपको क्या करना है? इस प्रकार को एक निश्चित अंतराल पर खोलना है। यह आपकी इच्छा है, आप ज़्यादा खोलना चाहते हैं, कम खोलना चाहते हैं, कितना भी खोल सकते हैं। बस प्रकार को खोलते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आप यहाँ जो ये विभाजन करके यहाँ भाग बनाने वाले हैं, इसके 8 भाग करने वाले हैं, वो 8 भाग आपके इस कॉपी में आएंगे या नहीं आएंगे, कहीं कॉपी के बाहर तो ना निकल जाए। इसलिए आप प्रकार को थोड़ा हिसाब से सेट करके खोल लीजिए। यहाँ कोई फिक्स पैमाना नहीं है कि आपको नाप के ही खोलना है। तो ये लीजिए, ये मैंने खोल लिया और मैं यहाँ पहला चाप काटता हूँ। बिंदु ए पे प्रकार की नोक रखकर हमने ये पहला चाप काट लिया। अब जहाँ पहला चाप काटा वहाँ प्रकार की नोक रखिए और फिर दूसरा काट दीजिए।
इसी प्रकार की नोक आगे रखते जाइए और नेक्स्ट चाप काटते जाइए। देखिए मैं यहाँ आपको काट रहा हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा। प्रकार की नोक बहुत सावधानी से रखनी है। जहाँ हमारा चाप कट रहा है और ये रेखा का जो कटान बिंदु है वहाँ पर आपको प्रकार की नोक रखनी है, ठीक है। इसमें आपने अगर सावधानी नहीं रखी तो निश्चित रूप से आपका चित्र गलत होने वाला है। तो अब देखिए हमने कितने चाप काट दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे हमने तो ज़्यादा काट दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमें कुल 8 ही चाप काटने हैं। तो ये लीजिए, जब हमारे चाप कट चुके हैं और एक ज़्यादा भी कट गया है तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए हम दे देते हैं इनको नाम, और ये लीजिए मैं इस पर लगा देता हूँ एरो साइन ताकि ये लगे कि ये किरण है, और इस किरण को भी हम नाम दे देंगे, ये लीजिए एक्स। अब हम क्या करेंगे, हमने जो ये भाग किए उन्हें नाम देंगे। ये ए है तो मैं इसे कह देता हूँ A1, ठीक है। इसे कह देता हूँ A2, इसे A3। इसी प्रकार से हम इन्हें नाम दे देंगे A4, A5, A6, A7 और A8। ये मैंने फालतू काट दिया तो मुझे इसको नाम देने की आवश्यकता नहीं है। अब जब आपने इस किरण का विभाजन कर लिया तो अगला काम आपको क्या करना है, आपको अपनी स्केल लेनी है और ये जो आपका अंतिम बिंदु A8 यानी A8 आपको प्राप्त हुआ है उसे आप इस B बिंदु से मिला दीजिए। तो ये लीजिए मैं इस बिंदु को इस B बिंदु से मिलाते हुए ये रेखाखंड खींच देता हूँ इस प्रकार से। तो जब आप इसको मिला देंगे इसके बाद क्या काम करना है, इसके बाद हमें इस A8B यानी A8B के समांतर रेखा खींचनी है। लेकिन कहाँ से, उसके लिए आपको आना पड़ेगा अपने अनुपात पर। देखिए हमारा जो अनुपात दिया हुआ है उसमें पहले एक नंबर लिखा हुआ है और बाद में एक नंबर लिखा हुआ है। तो जो पहले जो नंबर लिखा हुआ है वो देख लीजिए कितना है, 3। तो मुझे तीसरे पॉइंट से इस रेखाखंड के समांतर रेखाखंड खींचना है। आपको जो भी अनुपात दिया गया हो उसमें जो पहले लिखा हो ना, उस बिंदु से आप इस रेखा के समांतर एक रेखा और खींच देंगे। जी हाँ, इस रेखाखंड के समांतर एक रेखाखंड। अब वो समांतर रेखाखंड खींचेंगे कैसे, चलिए ये भी देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, ये जो आपका A8 अंतिम बिंदु दिया है वहाँ पर प्रकार रख कर इसे थोड़ा चाप काटेंगे। वो चाप आप अपने हिसाब से इसको खोल के थोड़ा बड़ा ले लीजिए, सुविधाजनक रहता है। ये लीजिए थोड़ा बड़ा खोल लिया है। अब हम इस चाप को काट देते हैं। तो ये मैंने चाप काट दिया। आपका ये जो चाप है वो इन दोनों रेखाखंडों को कट करना चाहिए। देखिए दोनों रेखाखंडों को कट कर रहा है ना, जी हाँ, इसी प्रकार से आपको चाप काटना है। अब इस प्रकार को हिलाना नहीं है, ये प्रकार हिलना नहीं चाहिए। और अभी आपने प्रकार की नोक 8वें बिंदु पर रखी थी, अब आप प्रकार की नोक रखेंगे तीसरे बिंदु पर, क्योंकि हमें तीसरे से ही तो इस रेखाखंड के समांतर रेखाखंड खींचना है। तो ये लीजिए तीसरे पॉइंट पर हम प्रकार की नोक रखते हैं और चाप काटते हैं। ये लीजिए, सुविधा के अनुसार आप कॉपी को मूव कर सकते हैं जैसे आपका हाथ काम करे। तो ये चाप काटने के बाद हमें क्या करना है, हमें इस चाप को नापना है जो पहले काटा था। देखिए ये नापने के लिए मुझे यहाँ एक तरफ प्रकार रखना होगा चाप पर, और दूसरी तरफ जो ये चाप ने इस रेखाखंड को काटा है वहाँ तक इसे नापना होगा सही। अगर इसमें ज़रा सा भी इधर उधर रहता है, देखिए यहाँ इफेक्ट पड़ता है कि अगर आप यूँ साइड से देखेंगे या फिर बिल्कुल इस चित्र के ऊपर अपनी नज़रों को लाकर देखेंगे तो आपको बिल्कुल सही दिखाई देगा। आप देख रहे हैं कि मैंने सही नाप लिया है। तो नापने के बाद अब ये प्रकार हिलना नहीं चाहिए, और यहाँ जहाँ हमारा पहला चाप काट रहा है आपने चाप को नापा है, इसलिए जहाँ चाप काट रहा है इस रेखाखंड को वहाँ आप प्रकार की नोक रखिए, और वहाँ प्रकार की नोक रख के आप इस रेखाखंड पर एक चाप काट दीजिए छोटा सा, ठीक है। जब आपका ये चाप कट गया तो आपका सवाल पूरा होने ही वाला है। आपको A3 से इसके समांतर रेखाखंड खींचना है। तो A3 को और ये जो नया कटान बिंदु आपको अभी प्राप्त हुआ है उसको मिलाते हुए आप एक रेखाखंड खींच दीजिए। ये लीजिए, ये मैंने इसको मिलाते हुए रेखाखंड खींच दिया। ये लीजिए सेट कर लिया, और ये हमारे इस पहले वाले रेखाखंड को किसी बिंदु पर काटेगा। इस बिंदु को हम C नाम दे देते हैं, ठीक है। आपने ये सवाल सही किया या गलत, इस बात का पता आप स्वयं लगा सकते हैं, और केवल देखकर। क्या देखना है आपको कि ये जो रेखाखंड है वो इस रेखाखंड के समांतर है या नहीं है। अगर हमारा ये रेखाखंड और ये रेखाखंड दोनों समांतर हैं तो हमारे द्वारा किया गया काम 100% सही है। जी हाँ, आपका सवाल
100% सही है। और अब हमें कुछ नहीं करना, हमारा सवाल पूरा हो चुका है। इस बिंदु C ने इस रेखाखंड AB को 3:5 के अनुपात में विभाजित कर दिया है। यहाँ AC अनुपात CB अगर हम देखना चाहें तो 3:5 के अनुपात में विभाजित हो गया है, अर्थात बिंदु C ने AB को 3:5 के अनुपात में विभाजित कर दिया है। अब बात आती है कि इसकी रचना के पद कैसे लिखे जाए। तो लीजिए हम रचना के पद भी लिख लेते हैं। रचना लिखना तो बहुत आसान है। कैसे? हमने जो काम किया है उसको स्टेप बाय स्टेप आप लिख दीजिए। देखिए कैसे लिखेंगे। यहाँ हमने सबसे पहले काम ये किया कि AB रेखाखंड खींचा। तो लीजिए सर्वप्रथम स्केल की सहायता से AB बराबर 7.4 का रेखाखंड खींचा। काम खत्म, पहला स्टेप पूरा हो गया आपका। अब आपने दूसरे स्टेप में क्या किया? दूसरे स्टेप में AB रेखाखंड से न्यून कोण बनाते हुए किरण AX खींची। लिख दीजिए रेखाखंड AB से न्यून कोण बनाते हुए किरण AX खींची। फिर आपने क्या किया? किरण AX के 8 समान भाग किए। तो ये भी हम लिख देते हैं कि किरण AX के समान 8 भाग किए। 8 क्यों किए? अनुपातों का योग करके, ये भी आपको पता है। चलिए इसके बाद हमने क्या किया? इसके बाद हमने A8 यानी A8 को B से मिलाया। तो आप लिख सकते हैं A8 को B से मिलाया या A8B को मिलाया। फिर आपने क्या किया? फिर हमने A3 से A8B के समांतर रेखाखंड A3C खींचा। बस हो गई आपकी रचना। तो सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अंतिम पॉइंट आपको रचना का लिखना होगा। इस प्रकार बिंदु C रेखाखंड AB को 3:5 के अनुपात में विभाजित करता है। अभिष्ट बिंदु प्राप्त हुआ। या आप यूं कह सकते हैं, इस प्रकार अभिष्ट बिंदु C रेखाखंड AB को 3:5 के अनुपात में विभाजित करता है। ये लीजिए आपकी रचना हो गई और आपका सवाल भी हो गया। अब हम लेने वाले हैं दूसरा सवाल कि किस प्रकार से रेखाखंड का विभाजन हमें दिया जा सकता है। दूसरा सवाल ये कह रहा है, एक रेखाखंड ML बराबर 9.7 सेंटीमीटर खींचिए तथा इस पर एक ऐसा बिंदु N प्राप्त कीजिए कि MN बराबर 4/5 ml हो। जी हाँ, दूसरे प्रकार का सवाल है तो निश्चित रूप से ऐसा ही होना है। यहाँ भी हम सबसे पहला काम करेंगे रेखाखंड खींचने का, क्योंकि हमें जो रेखाखंड दिया है हमें वो रेखाखंड खींचना है। तो आपको रेखाखंड कितना लंबा दिया है? 9.7 सेंटीमीटर का। तो लीजिए 9.7 सेंटीमीटर का रेखाखंड हम खींचते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने पहले खींचा था। तो ये मैंने 0 पर डॉट लगाया है और इसके बाद ये मेरा 9 है, ये 5, ये 6 और ये 7। तो 9.7 पर मैंने डॉट लगाकर इन दोनों डॉट्स को मिला दिया। तो मेरा 9.7 सेंटीमीटर का रेखाखंड हो गया। इस रेखाखंड का नाम मुझे दिया गया है ML, तो मैं इसे नाम दे देता हूँ ML। लीजिए हमने रेखाखंड का नाम भी दे दिया। फिर क्या करना है? देखिए चाहे किसी भी अनुपात में विभाजन करना हो, आपको जब भी विभाजन करना है तो ये न्यून कोण बनाते हुए रेखा तो खींचनी ही खींचनी है। तो ये लीजिए, ये न्यून कोण बनाते हुए मैंने एक रेखा खींच दी। अब इस बार मुझे कितने भाग करने होंगे, क्योंकि अगला स्टेप तो इसके विभाजन का ही है ना, कि इस नई किरण का हम कितना विभाजन करें, यानी कितने टुकड़े करें इसके। तो देखिए हमें दिया क्या है? हमें दिया हुआ है कि MN हमें दिया हुआ है MN बराबर 4/5 ml। ठीक है। तो आपको जो ये हर में दिया गया है, अर्थात नीचे जो दिया गया है, देख रहे हैं आप, मैंने राउंड बनाया है 5। तो जो भी आपको यहाँ हर में दिया जाए, यहाँ पर 4/5 दिया है, आपको सवाल में कुछ और भी दिया जा सकता है। तो जो भी यहाँ दिया जाए उसको आपको नोटिस करना है और इतने भाग इस किरण के करने हैं। तो यहाँ कितना दिया गया है? 5। तो हम इस किरण के कितने भाग करेंगे? 5 भाग करेंगे। तो लीजिए हम 5 भाग कर देते हैं और भाग करने के लिए आपको पता है हमें लेना होगा प्रकार। तो मैंने प्रकार ले लिया है और मैं मेरी कॉपी को मूव करता हूँ, क्योंकि मूव करके अच्छे से मैं इसके भाग कर सकता हूँ। तो ये लीजिए, थोड़ा ज़्यादा खोल लेता हूँ क्योंकि इस बार मुझे केवल 5 भाग करने हैं। तो ये यहाँ से मैंने एक चाप काटा, तो ये मेरा पहला भाग हो गया। ये लीजिए, ये मेरी पेंसिल नहीं चल रही है थोड़ा, ठीक है। अब आप इसी प्रकार से पूरे 5 चाप काट दीजिए। 2, ये 3, ये 4 और ये 5। इस प्रकार से मैंने 5 भाग कर दिए। अब इन 5 भागों को मुझे देना है नाम।
तो लीजिए मैं इन्हें नाम भी दे देता हूँ, ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने अभी दिया था। यहाँ ए था तो हमने A1 A2 A3 दिया था। अभी यहाँ M है तो हम M1 M2 M3 M4 M5 इस तरह से 5 नाम दे देंगे और वही काम करना है कि अंतिम बिंदु को इस L से मिला देना है। जी हाँ, M5 को इस L से मिला देंगे। तो ये लीजिए, ये मैंने L को M5 से मिलाया। जब भी आप इन बिंदुओं को मिलाते हैं थोड़ा सावधानी रखिए, क्योंकि इस बिंदु से बिंदु मिलना चाहिए। ज़रा सा भी अगर इधर उधर होता है तो फिर हमारा सवाल गलत हो जाता है। अगर ज़रा सा भी इधर उधर होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि लाइन और पॉइंट की डेफिनेशन जानते हैं आप। लाइन मोटाई रहित लंबाई होती है, तो इसकी मोटाई अगर इधर उधर डिस्टर्ब हुई तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए पेंसिल भी आप हमेशा बारीक रखिए। अब अगला काम हमारा क्या है? अगला काम हमारा है समांतर रेखा खींचना। तो हम समांतर रेखा कहाँ खींचेंगे? देखिए, जब भी आपको इस प्रकार से दिया जाता है 4/5, तो हमें क्या करना है, ये जो ऊपर जो अंश में दिया गया है ना, उस बिंदु पर इस रेखाखंड के समांतर रेखाखंड खींचना है। यानी इस बिंदु से, किस बिंदु से? चौथे बिंदु से। चाहे कुछ भी दिया हो, अगर आपको 5/7 दिया होता तो हम 5वें बिंदु से खींचते और कुल 7 भाग करते, ठीक है ना। इसलिए याद रखिएगा, चौथे पॉइंट से हम इस रेखाखंड के समांतर रेखाखंड खींचेंगे। तो चलिए, आपको पता है समांतर रेखाखंड कैसे खींचना है। हम ये चाप खोल लेते हैं, थोड़ा बड़ा या छोटा आपको लेना है यहाँ से, क्योंकि चाप सही ढंग से कटे इसलिए। तो ये लीजिए, मैं थोड़ा बड़ा लेता हूँ, कहीं कोई समस्या नहीं है। आप चाहें तो थोड़ा छोटा भी ले सकते हैं, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। तो ये लीजिए, मैंने ये चाप काटा, दोनों रेखाखंडों को काटना चाहिए, काट रहा है। अब आपको किस बिंदु पर रखना है? चौथे बिंदु पर। जी हाँ, चौथा बिंदु क्या है? M4। तो ये लीजिए, यहाँ पर प्रकार की नोक रखूँगा और सेम चाप फिर से काट दूँगा। ये चाप काटने के बाद आपको क्या करना है? इस चाप को नापना है कि ये चाप कितना है। ये लीजिए, मैं इसका मापन करता हूँ। तो इस बार मुझे खोलना होगा प्रकार को थोड़ा। ये देखिए, बिल्कुल फिक्स मैंने नाप लिया है। आप भी बहुत सावधानी पूर्वक नापिए। यहाँ अब मैं प्रकार की नोक रखूँगा। कहाँ रखूँगा प्रकार की नोक को? ये आपने चाप को नापा था, तो चाप का एक सिरा और चाप का दूसरा सिरा। तो यहाँ मेरे पास चाप का एक ही सिरा है, तो मैं यहाँ रखूँगा प्रकार की नोक और ये चाप काट देंगे। चाप काटने पर आपको बिंदु मिल गया और अब आप इस बिंदु को इस M4 से मिलाते हुए रेखाखंड खींच दीजिए। जी हाँ, M4 से। ये लीजिए, M4 से मैं इस कटान बिंदु को मिलाते हुए रेखाखंड खींच देता हूँ। ये लीजिए, ये मेरा रेखाखंड मुझे मिल जाएगा। ये लीजिए, और मेरा ये रेखाखंड इस ML को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा? N बिंदु पर, क्योंकि वो N बिंदु हमें सवाल में दिया है कि ऐसा बिंदु N प्राप्त कीजिए। तो ये हमारे रेखाखंड का विभाजन हो चुका है और आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने जो विभाजन किया है वो विभाजन है 4:1 का। जी हाँ, 4:1। कैसे हुआ 4:1? ये देखिए, यहाँ से आप इस दूरी को देखकर आइडिया लगा सकते हैं कि ये कितने अनुपात हैं। 1 2 3 4 और ये चौथा पॉइंट है ना, तो ये दूरी तो हो गई 4। मतलब ये दूरी तो आपकी है 4 और ये दूरी है 1, यानी 4:1 के अनुपात में हमने इस रेखाखंड का विभाजन किया है और हमें 4:1 प्राप्त हुआ है। अब रचना के पद तो आप स्वयं लिख सकते हैं, क्योंकि ठीक उसी प्रकार से हम रचना लिखेंगे जैसे हमने हमारे पहले सवाल में लिखा है। अगला जो हमारा काम है वो ये है कि आपको इस प्रश्न में या किसी भी प्रश्न में ऐसा दिया जा सकता है कि सत्यापन कीजिए, यानी हमें इसको सत्यापित भी करना है। अब ये सत्यापित कैसे करेंगे? देखिए, आपको प्राप्त हुआ कि ये जो अनुपात है वो 4:1 है। तो लिख दीजिए, आपको MN अनुपात MN/NL बराबर 4:1 हमें प्राप्त हुआ है। तो देखिए, हम क्या कर सकते हैं? पक्षांतरण यानी कि वज्र गुणन कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे MN बराबर, ये 4 से जाके गुणा हो जाएगा, 4NL। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, मतलब इसे सॉल्व करना है और यहाँ तक पहुँचना है ताकि हमारा प्रश्न सत्यापित हो जाए। हम यहाँ देख रहे हैं MN है और ML है। यहाँ हमारे पास MN है लेकिन ML नहीं है, तो यानी इस NL की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें तो ये हमारे लिए बढ़िया होगा। देखिए, NL की वैल्यू क्या होगी? ये रहा हमारा NL और इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी इसका मान क्या होगा? अगर हम इस ML में से, ये जो ML आपको दिख रहा है, इसमें से इस MN को माइनस कर दिया जाए तो NL ही बचेगा ना।
क्लियर। तो हम लिख सकते हैं NL की जगह ML माइनस MN, तो हमें NL मिल जाएगा। ये लीजिए MN बराबर, ये 4 की जगह 4 है और NL की जगह मैं लिखता हूँ ML माइनस MN। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ये देखिए ML और MN यहाँ मुझे मिल रहा है, ML और MN, और यहाँ MN है ही तो कोई टेंशन नहीं है। तो लीजिए हम सॉल्व करते हैं इसको कि MN बराबर, ये 4 अंदर गुणा होगा तो 4 ML माइनस 4 MN। ठीक है, अब इस 4 MN को हम इधर ले आते हैं क्योंकि यहाँ ML है और MN इधर है, तो ये लीजिए MN को इधर ले लेते हैं, MN प्लस 4 MN, क्योंकि माइनस का था इसलिए बराबर के इधर आने पर काहे का हो गया, प्लस का, यहाँ बचा 4 ML। दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 MN, ये लीजिए 4 MN और 1 MN कितना हो गया, 5 MN बराबर 4 ML। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि MN बराबर 4/5 ML। ये लीजिए ये हमारा प्रूव हो गया है। ठीक है, यानी सत्यापित हुआ, आप कह सकते हैं हैंस प्रूव या फिर सत्यापित हुआ। जी हाँ, आपका सवाल अब कंप्लीट है और इसी प्रकार से आपको करना है। देखिए सत्यापन में ये आवश्यक नहीं कि ऐसे ही किया जाए, लेकिन हमारी बुक्स में ऐसे है इसलिए हम ऐसे कर देते हैं। वैसे सत्यापन का मतलब तो ये है कि MN बराबर 4/5 ML है या नहीं, ये हमें नाप कर यहाँ प्रूव कर देना है। तो हम यहाँ इसको नाप लेंगे और इसका जो भी नाप हमें मिलता है MN का और ML का और उसका अनुपात निकालेंगे, वो 4:1 हमें मिल जाएगा। आप जानते हैं कि 4/5 ML का मतलब है कुल 5 भाग किए जाएं, उनमें से 4 भाग MN होने चाहिए और 1 भाग जो बचा वो NL होगा। तो वही तो हमें मिला है 4:1। डन, हमारा सवाल कंप्लीट है। ओके बाय।